बलात्कारियों को मौत की सजा दो, सजा दो, 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 बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। जब भी ऐसी घटना होती है शोर मचता है, कैंडल मार्च निकलते हैं, मगर सरकार की आंखें नहीं खुलती। इससे लगता है सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रही। हमारा सरकार से निवेदन है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे किसी प्रकार की विदेश में घटना हो, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी पुलिस वाले दोषी हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार ने पुलिस वालों ने भूमिका अदा की है, वो शर्मनाक भूमिका अदा की है कि एक बेटी को रात को उनके परिवार के बिना जला देना और FIR दर्ज न करना। हमारी मांग है उन पुलिस वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज हो और उन पुलिस वालों को जो भी है सजा मिले, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। लगातार हमारी बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कानून में एक अलग कोड बने बलात्कारियों के लिए और सुनाई हो और उनको जो भी है फांसी की सजा मिले, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे डर लगने लग गया है। अपनी बच्चों को घर से बाहर निकालते हुए लगातार ये घटनाएं इस प्रकार हो गई हैं, जैसे समझो कि एक बच्ची निकलती है तो उसको यह लगता है कि आज क्या मेरे साथ हालात हो जाएंगे। महिलाएं निकलती हैं, उनको डर लगता है किस प्रकार वो घर से निकले। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार इसमें जल्द से जल्द ऐसा कोर्ट का निर्णय करे और जिसमें फैसले हो पाए। अगर ऐसे फैसले ना हो पाए तो ये समझ लो यहाँ पर जंगल राज होगा और बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, नेशनल अकाली दल लगातार इसी प्रकार जगह जगह प्रदर्शन करेगा पूरे देश भर में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये किसी एक बेटी की नहीं है, ये सभी बेटियों की है जो हमारे परिवारों में है, हमारे घरों में है। क्योंकि इस प्रकार जो आप ये आज एक बेटी का खुलासा हुआ है तो इतना बुरा हुआ है, कई बेटियों का तो खुलासा ही नहीं हो पाता, उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको दबा दिया जाता है पुलिस के। बलात्कारियों को मौत की सजा दो, सजा दो, बलात्कारियों को मौत की सजा दो, सजा दो, बलात्कारियों को सजा सजा दो। अब तो योगी सरकार ने CBI जांच का भी आदेश दे दिए हैं, फिर आप लोग क्यों लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? इसीलिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि CBI की जांच तो 2G स्पेक्ट्रम में भी हुई थी जी और 7 सालों तक केस चला था जी। और उसके कारण अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए अच्छा। और अन्ना हजारे जी को जेल सिक्योरिटी मिल गई। लेकिन ये 7 साल के बाद सारे अपराधी अभियुक्त सारे मुक्त हो गए, बरी हो गए। तो CBI क्या करेगी? CBI अगर सच्चाई भी पता लगाएगी और अगर मिनिस्टर MLA MP उसको कहते हैं कि इसको दबाना है, इसको छोड़ना है, तो CBI कुछ नहीं कर सकती है उसमें। इसीलिए ये लड़ाई एक ज़बरदस्त रूप लेने की ज़रूरत है। आज जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में किसी को न्याय नहीं मिल सकता है, निश्चित है, और गरीब असहाय को तो मिल ही नहीं सकता है। बार बार घटना घटे जा रहे, आए दिन घटना बलात्कार हो रही है, लेकिन CBI बैठ रहे हैं, CBI पता लगा रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन घटना तो बंद नहीं हो रहा है, बलात्कार बंद नहीं हो रही, जगह जगह बलात्कार अभी भी हो रही है। ये सब प्रशासन की कमजोरी की वजह से हो रहा है, व्यवस्था सही ढंग से व्यवस्था नहीं रखी गई है। राजनीतिक उड़ते इधर से राजनीतिक लड़ते, इधर से लड़ते, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है और गरीब लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रही है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, इसको सख्त शासन प्रशासन एकदम मजबूत बनाना जरूरी है। ये राजनीतिक लड़ने से सिर्फ नहीं होगा, व्यवस्था सही करना जरूरी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपराध करके भी उससे बरी हो जाते हैं। ये व्यवस्था चल रही है। एक तरफ आप लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कम से कम 12 गाँव के महापंचायत बैठ गई आरोपियों को बचाने के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आज जो व्यवस्था चल रही है वो है जो कि अनैतिक आदमी है, दुराचारी है, वही आज शासन कर रहा है। 234 MP पर अपराध के केस चल रहे हैं और वो MP बने हुए हैं। आज सज्जन लोग घर में बैठे हुए हैं, तो सज्जन लोग जो है जा ही नहीं सकते हैं राजनीति में। वो कहते हैं चुनाव जीतने के लिए करोड़ों करोड़ों चाहिए,
लोगों को टिकट लेने के लिए करोड़ों देने पड़ते हैं, जितने में तो कितने करोड़ लगाते हैं ठिकाने नहीं, 5,000 10,000 रुपया तक दिए जाते हैं एक वोट के लिए। तो हाँ, मैं तो गांव में जाके देखा हूँ चुनाव में क्या होता है। दारू शराब बढ़ते हैं, जाति मजहब की भावनाएं भड़काई जाती हैं, मनी पावर मसल पावर सब जितनी भी दुराचरण है सबका खेल होता है, और इंसानियत और ईमान की तो पूरी हत्या होती है। समाज में जो मानवता का या मनुष्यता का जो नीचे स्तर गिर चुका है, उसका मूल कारण ये है कि शासन में इमोरल लोग बैठे हुए हैं। तो राजनीति में मॉरल लोगों का आना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप सफाई करना चाहते हैं समाज की, राजनीति की और इस पूरे राष्ट्र की। उत्तर प्रदेश प्रशासन की, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भूमिका रही है वो करीब ऐसी ही रही है कि जैसे मजाक उड़ाया जा रहा हो, कोई सपोर्ट नहीं मिली उस परिवार का। आप सोचिए कि अभी मेरे साथी ने बताया कि ये एक केस नहीं है, ये हज़ारों केस हैं, रोज़ सैकड़ों केस हो रहे हैं, और ये सिर्फ वो केस है जो मीडिया में लाइमलाइट में आ गया। इसलिए आज हमको ये मालूम चल रहा है कि मनीषा, वरना इतने केस हो रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर ये केस मीडिया में नहीं आया होता, मतलब यहाँ तक कि आज टीवी में दिखाया जा रहा है कि वहाँ के जो डीएम हैं वो घर में जाकर के कह रहे हैं देखो मीडिया थोड़े दिन में चली जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे, अभी अपना बदल दो बयान। और ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं, सभी रिपोर्टेड नहीं होती हैं और रोज़ हो रही हैं। और ख़ास करके सब में जो गरीब है, असहाय है, जो बिल्कुल नीचे का तबका है, वही मारा जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। और जब कोई चीज़ मीडिया में आ जाती है लाइमलाइट में, तो ये सारे नेता लोग पहुंच जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए, और फिर 2-4-10 दिन के बाद सारी चीज़ भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। मनीषा के नाम पे राजनीति तो मेरे ख्याल से पहले से ही चली आ रही है, ये तो एक नया एड ऑन है। मनीषा राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं, आज से नहीं, क्या कहते हैं 45-40 साल से। क्या लगता है योगी सरकार जो फैसले लेती है, इतनी लेट क्यों फैसले ली, क्या बचाना चाह रही थी आरोपियों को? देखिए, कुछ ना कुछ तो है काला, बिना सबूत के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डेफिनेटली ये क्लियर कट है। इट क्लियरली शोज कि शासन, प्रशासन और पुलिस तीनों मिले हुए थे, वरना जिसके हाथ में पावर है उसको सेकंड नहीं लगा। विकास दुबे के केस में क्या हुआ सबको पता है ना, मिनट नहीं लगे। तो ये चीज़ें हैं, अब ये वही बताएंगे खुल के जब चीज़ें बाहर करके आएंगी, निकल के आएंगी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे साठ घाट ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो काला है, चीज़ क्लियर नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।